दिल्ली के भारत नगर इलाके से सामने आया ये वीडियो रूह कांपाने वाला है। दिन दहाड़े यहाँ एक शराब की सरकारी दुकान पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला और सेल्समैन पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। देखिए, चारों बदमाश इस दुकान में पीछे के दरवाजे से दाखिल होते हैं। एक ने सेल्समैन की कॉलर पकड़ी और उसे फ्रीजर पर पटक दिया। इस दौरान दूसरे ने चाकू निकाला और सेल्समैन के पेट और छाती पर कम से कम 18 बार हमले किए। पीड़ित चीखता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। बदमाशों ने उसे बेसबॉल के बल्ले से भी पीटा। हैरानी की बात यह है कि बदमाश वारदात को अंजाम देकर आसानी से भाग भी गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुरानी रंजिश की आशंका है। फिलहाल सेल्समैन की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के मेरठ से सामने आए इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। हाईवे के पास ये तस्वीरें हैं जहां खरतौनी गांव के घर के बाहर बैठे सद्दाम नाम के युवक की जान पर बनाई। देखिए इन तस्वीरों को। तख्त पर बैठा सद्दाम इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि उसके पीछे कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी बाइक से वहां 2 बदमाश आते हैं। सद्दाम फोन पर बात करने में व्यस्त है। इसी बीच बाइक सवार एक शख्स उतरता है और अपने कमर से पिस्टल निकालकर सद्दाम को निशाना बना देता है। गोली की आवाज सुनकर सद्दाम भागने लगता है। महज 4 सेकंड में बदमाश उस पर 4 राउंड फायरिंग करता है। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी गोली सीधे सद्दाम को नहीं लगी और उसकी जान बच गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे बदमाश की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले ही औरंगजेब की सद्दाम से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और तब उसने सद्दाम को धमकी दी थी। हंगामे और मारपीट की वीडियो यूपी के देवरी से सामने आया, जहां रेलवे स्टेशन पर किन्नरों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। खबर है कि कुछ किन्नर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से जबरन वसूली कर रहे थे। यात्रियों की शिकायत पर जब आरपीएफ के जवानों ने इन्हें रोका तो ये आग बबूला हो गए और यात्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे, उनके साथ बदसलूकी करने लगे। बीच बचाव करने पर किन्नरों ने आरपीएफ जवान और एक इंस्पेक्टर को भी लाठी डंडों से पीटा। इन्होंने कई यात्रियों के फोन भी तोड़ दिए। करीब आधे घंटे तक किन्नरों का ये उपद्रव रेलवे स्टेशन पर जारी रहा। इस घटना में आरपीएफ इंस्पेक्टर समेत कई लोग घायल हो गए। अरे यार! गीत संगीत के बीच 2 पक्षों में ये मारपीट यूपी के प्रयागराज में तब देखने को मिली जब यहाँ दधिकांदो मेले का आयोजन किया गया था। मामला कैंट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां राजापुर इलाके में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तब हमला बोला जब वो चाट की दुकान पर स्वाद का आनंद ले रहे थे। देखते देखते दोनों तरफ के युवक एक दूसरे पर टूट पड़े। इससे पहले कि दुकानदार को समझ पाता, उसकी मेहनत इस लड़ाई की भेंट चढ़ गई। उपद्रवी युवकों ने उसके मैदे की बोरी और कुर्सियों को भी तहस नहस कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों पक्षों में झड़प किस बात पर हुई। ये घटना बीते रविवार की है। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और पथराव का ये वीडियो यूपी के हापुड़ से सामने आया, जहां महज 300 रुपए की उधारी को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडा लेकर टूट पड़े। देखिए, एक पक्ष के लोग अपने घर की छत पर चढ़ जाते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। घर की ईंटें उखाड़ कर दूसरे पक्ष के लोगों पर फेंकी जा रही हैं। इस झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। बहादुरगढ़ थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। बेरहमी से एक शख्स को पीटने का ये वीडियो यूपी के बुलंदशहर से सामने आया। इसका गुनाह सिर्फ इतना था कि इसने दबंगों के घर के सामने सड़क पर अपना ठेला लगाया था। नाराज दबंगों ने इसे बीच सड़क लात घूंसे और लोहे की रॉड से पीटा। इस दौरान एक ने उसका गला दबाया तो दूसरे ने उसके घुटने, पेट और हाथ पर रॉड से कई बार प्रहार किया।
मारना। दबंग इस बात से नाराज थे कि पीड़ित ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। घटना के वक्त पीड़ित की पत्नी भी मौजूद थी, जिसने दबंगों की करतूत को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मामला खुर्जा नगर कोतवाली के मंदिर चौक इलाके का है। मान दो। गणेश उत्सव के दौरान महाराष्ट्र के सांगली से सामने आई ये तस्वीरें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हैं। गौर से देखिए इस गणपति पंडाल को। ये कोई मंदिर नहीं बल्कि एक मस्जिद है, जहां हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर गणपति उत्सव का आयोजन किया। विघ्नहर्ता की आरती के बाद मुस्लिम समाज के युवक ने हिंदू समाज के लोगों को आरती दी। दोनों पक्षों ने मिलकर बप्पा की पूजा की और बच्चों ने भजन कीर्तन किया। सांगली के गोटखिंडी गांव का ये पूजा पंडाल धार्मिक सौहार्द की अनोखी मिसाल है। हैरानी की बात यह है कि करीब 4 दशकों से इस मस्जिद में इसी तरह हर साल बप्पा की मूर्ति स्थापित होती है। सूरत के जोलवा एक्सटेंशन में भड़की इस आग से हड़कंप मच गया। देखते देखते इन लपटों ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि कपड़े की फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई। आग की विनाशकारी लपटें और धुएं के इस गुबार से आप हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ, फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। बताया गया कि फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम में धमाके के बाद आग ने पूरे परिसर को जद में ले लिया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, जबकि 20 से ज्यादा के झुलसे जाने की खबर है। आग इतनी विकराल थी कि इसे काबू करने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां लगानी पड़ी।